प्रश्न नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से पाई, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, होल रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है, dx x के सापेक्ष मूल्यांकन करना है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र पर आधारित प्रश्न है और इसको हम 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स जानते हैं, रूट के अंदर रखेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर हम ध्यान दें। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन का मान निकालना है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है और रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ये सवाल है, इसका मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से हम जानते हैं कि ये लिमिट तो वही रहेगी और ये रूट के अंदर है और इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब ये 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कैसे लिखा, आपको मालूम है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका 2 थीटा का आधा हो जाता है, 60 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 30 रहेगा तो 15 हो जाएगा, तो एंगल आधा हो जाता है, ये 2x की जगह x हो गया। और 1 माइनस मान लीजिए कॉस 2 थीटा रहता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग किया गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर ये सवाल बनना मुश्किल होता। अब दिक्कत क्या है, इंटीग्रेशन के मामले में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको 0 टू पाई और कॉस स्क्वायर एक्स को प्लस माइनस इसका रूट क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स। मैं मानता हूं कि ये सही है, हम कभी भी किसी भी संख्या का रूट जैसे 4 का वर्गमूल लेंगे तो हम प्लस माइनस 2 लिखते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इंटीग्रेशन में हम प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड एक्स लिख दे, मापांक ऑफ कॉस एक्स लिख दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मॉड एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में किस प्रकार से बदलेगी, कभी मॉड कॉस एक्स की वैल्यू प्लस में होगी 0 से पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से ज़्यादा में मॉड कॉस एक्स की वैल्यू माइनस होगी। तो इस प्लस माइनस कॉस एक्स के जगह हम ये लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस सवाल को हल करने के लिए हमने इस प्रकार से सोचा। ये बात कहाँ से समझ में आई बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। जब आपने कॉस एक्स का ग्राफ देखा होगा, ग्राफ कठिन चीज़ नहीं है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई डैश है, ये मूल बिंदु है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 है। कॉस 90 की वैल्यू पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ये ग्राफ जो है वो कॉस एक्स का है। तो कॉस 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव नेचर का होता है, धनात्मक होता है कॉस एक्स की वैल्यू, और पाई बाई 2 से ज़्यादा पर और पाई तक, यहाँ तो लिमिट 0 से पाई कहा जा रहा है, इसका मतलब 0 से ज़्यादा है x और पाई से कम है। इसके आधार पर ही हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव माइनस cos x होगा यहाँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ से की मालूमात होने से हमें ये पता लग गया कि ये जो लिमिट 0 to पाई है, इसको दो उप अंतरालों में, सब इंटरवल्स में हम तोड़ सकते हैं। 0 से π/2 मॉड cos x dx और π/2 से पाई मॉड cos x dx। ये कौन से प्रगुण से आया? आपको एक प्रगुण बताया था, a से b f(x) किसी फंक्शन का निश्चित समाकलन करना हो तो हम इस समाकलन को a से c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c से b f(x) dx लिख सकते हैं। समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ a से a छोटा है c से और c छोटा है b से। c a और b के बीच में लाई कर रहा है। जहाँ जैसे आप देख रहे हैं, इस प्रगुण का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, आवश्यकता है इसलिए कर रहा हूँ। आवश्यकता अनुसार प्रगुणों का उपयोग किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है। तो 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव था, इसलिए 0 से π/2 किया। ये देखो c जैसा है, ये c π/2 है और π/2 से ज़्यादा फिर पाई तक ये b पाई है, a 0 है, लोअर लिमिट 0 a है, अपर लिमिट 0 पाई है। तो c जो है π/2 है, ये π/2 है जो a 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो निश्चित रूप से ये जो मापांक मॉड cos x है, इसको हम बड़े आसानी से अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। 0 से π/2 मॉड cos x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो मॉड रिमूव हो जाएगा, मापांक फलन रिमूव हो जाएगा। इसको हम सिंपली cos x लिख सकते हैं और इसको हम π/2 से ज़्यादा पर cos का नेगेटिव नेचर है, तो ये इंटीग्रेशन π/2 से पाई, ये माइनस cos x dx होगा। अब बहुत आसान हो गया बच्चों। ऐसा नहीं कि भाई एक बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन मॉड cos x का सर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें किसी भी लिमिट में, किसी भी सीमा में, अनिश्चित समाकलन, तो इसका sin x मॉड sin x होगा इंटीग्रेशन। ये रॉन्ग है। हमें उसके नेचर के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में मालूमात होना चाहिए। तो cos x का इंटीग्रेशन बच्चों आपको मालूम है कि I = cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। और सीमा क्या है? लोअर लिमिट 0 और ये π/2 प्लस ये प्लस माइनस को मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x और लोअर लिमिट क्या है? π/2 से पाई। अब आपको मालूम है कि इसको और यदि हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो sin 90 1, sin 0 लोअर लिमिट x की जगह रखेंगे, sin 0 0, माइनस sin पाई x की जगह पाई रखेंगे तो sin पाई आएगा। sin पाई यानी एक sin 180 डिग्री, वो है 0, माइनस एक लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट मैंने पाई रखी तो 0 आया, और लोअर लिमिट π/2 रखेंगे तो sin π/2 1 आएगा। x की जगह π/2 रखा, x की जगह π/2 रखा, 0 रखा, पाई रखा, इस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ। तो इस इंटीग्रेशन का, इस प्रश्न का जवाब अब मुझे मिलने जा रहा है I = 1 माइनस प्लस 1, यानी इसका उत्तर है 2। इसका आंसर है 2। इस समाकलन 0 से पाई √1 + cos 2x/2 का रिजल्ट है